बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। उसमें हम लोगों ने ना दो किस्म की प्रोग्रेशन की डिस्कशन करनी है। एक है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है चाहे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये बात कंफर्म है कि सीक्वेंस ऑफ नंबर है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन अ सिस्टमैटिक वे। अब वो सिस्टमैटिक वे क्या है कि जब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें हम कोई एक कांस्टेंट नंबर तमाम टर्म्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। तो इस दरमियान जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है उसमें टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप लोगों ने फर्स्ट टर्म के अलावा कोई सी भी टर्म पिक करोगे आप लोग और उसको उसकी प्रीवियस टर्म्स के साथ माइनस कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाते हैं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर टर्म्स में डिफरेंस सेम नहीं होता। वो टर्म्स इस तरह से बनती हैं कि आप लोगों ने कोई सा एक कांस्टेंट नंबर तमाम टर्म्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपको न्यू टर्म मिल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉमन रेशो पाई जाती है। तो आप रेशो कैसे फाइंड करोगे कि फर्स्ट टर्म के अलावा कोई सी भी टर्म आप लोग पिक करोगे और उसको उसकी प्रीवियस टर्म के साथ आप लोग डिवाइड कर दो तो आप लोगों को मिलेगी कॉमन रेशो की वैल्यू। कॉमन रेशो मींस दैट एक आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो आप उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल सकती है। ऑलराइट, उसके बाद हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे कंटिन्यू किया था। तो हम लोगों ने कहा कि इसमें nth टर्म फाइंड करना, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म या लास्ट टर्म, क्या आपको कौन सी टर्म चाहिए। क्योंकि प्रोग्रेशन को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं तो उसके बाद हमें पता होता है कि ये सीक्वेंस या सीरीज किस तरह से आगे काम कर रहा है, तो हम लोग जाकर इसकी कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ऑल राइट, और उससे रेलिवेंट हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। आई होप कि ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। एनी डाउट? अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अब अगर सिर्फ बात करते रहे हम लोग, ज्योमेट्रिक को अभी जरा साइड पे छोड़ दो, अभी सिर्फ अरिथमेटिक की बात करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहली चीज कि जैसे ही आपको कोई प्रोग्रेशन मिलेगा जैसे 5 10 15 20 25, तो आप लोगों ने देखना है कि क्या इसके दरमियान डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर आपने देखना है डिफरेंस है कितना, तो वो कैसे फाइंड करना है। कभी भी 5 माइनस 10 नहीं करना, हमेशा कोई सी भी टर्म पिक करो उसको में से माइनस करो उसकी बिल्कुल प्रीवियस टर्म, तो आपको डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं 25 माइनस 20 करूं 5 है, 20 माइनस 15 करूं 5 है, कॉमन डिफरेंस की आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपने जैसे ये डी फाइंड कर लेते हैं तो आप लोगों ने देखना होता है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों ने जाके फाइंड करनी है। उसको डिनोट किया जाता है एन के साथ, हाउ मेनी टर्म्स। तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे एन के साथ। कभी वो नंबर हमें खुद बता देता है, कभी हमसे पूछ लेता है, तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, nth टर्म का फार्मूला। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। जब मैं बात करता हूं ना nth टर्म की, तो इससे मुराद होता है सपोज 50th टर्म, तो वहां पर उस टर्म की वैल्यू आएगी। क्यों, वहां पर उसकी वैल्यू हमारे पास कौन सी बन रही है। तो कभी ऐसा होता है कि वो वैल्यू ही आपसे पूछ लेता है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 16th टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस, तो वो हम लोगों ने बताया द 16th टर्म इज 80। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको टर्म खुद बता दे और आपसे पूछ ले कि ये कौन से नंबर की टर्म हमारे पास मौजूद है। जैसे उसने पूछा कि 270 कौन सी टर्म होगी, तो उसमें हम लोगों ने एन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हमने कहा 54th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 270। यहां तक पहुंच गए, किसी को कोई डाउट? अच्छा, इसके बाद आता है इस प्रोग्रेशन का सम। सम मतलब
इस प्रोग्रेशन में मौजूद तमाम टर्म्स को आपस में ऐड कर दो। मतलब जैसे मैं आप लोगों को ये प्रोग्रेशन बता रहा हूं, 5, 10, 15, 20, 25, ये कितनी टर्म्स हैं जो आप लोगों को नजर आ रही हैं? 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारी इस प्रोग्रेशन में फर्स्ट 5 टर्म्स का सम कितना है, सम मींस ऐड करो, तो आंसर क्या आएगा? तो ये बताना तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप 5 + 10 + 15 + 25 = 75। ऑल राइट, आप मुझे बड़ी आसानी से आंसर कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूं कि भाई फर्स्ट 50 टर्म्स का सम क्या होगा, तो आपको नहीं लगता टाइम लग जाएगा आप लोगों को सॉल्व करते करते? अच्छा, आप लोग ऐसे अगर चलना चाहो तो चल सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो, आंसर भी ठीक आ सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन में बैठ के, क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम में बैठ के, सिर्फ यही क्वेश्चन आपने सॉल्व करना होगा? तो उसके लिए क्यों ना फिर फार्मूलाज की तरफ हम लोग चलें, कि अगर प्रोग्रेशन के दरमियान एक सीक्वेंस बन रहा है तो वहां पर चाहे जितनी मर्जी टर्म्स को आपस में ऐड करना हो, आप एक ही क्लिक में उनका सम फाइंड करके दे सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके लिए जो हम लोग फर्स्ट फार्मूला यूज करते हैं, इसको फाइंड करने के ना दो फार्मूलाज हैं। जो पहला फार्मूला हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास होता है एस एन। एस से मुराद सम और एन से मुराद नंबर ऑफ टर्म, कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं ना S20, इट मींस दैट फर्स्ट 20 टर्म्स का सम, एन की वैल्यू 20 रख लेना। अगर मैं यहां पे कह दूं S25, मींस दैट फर्स्ट 25 टर्म्स का sum. All right, Sn is equal to n/2 into a plus l। n से मुराद नंबर ऑफ टर्म, a से मुराद फर्स्ट टर्म ऑफ द डाटा, कि हमारी उस प्रोग्रेशन की पहली टर्म कौन सी है, और l से मुराद लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, क्या हमने जो सम फाइंड करना है कौन सी टर्म तक का सम फाइंड करना है हम लोगों ने। अब जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहां पर बताया कि ये देखें, ये 5 टर्म्स थी हमारे पास, n की वैल्यू 5, a की वैल्यू 5, l की वैल्यू आप, क्योंकि आप लोगों को सामने नजर आ गया 25। तो जब आप इसको जाके फार्मूले में पुट करेंगे तो देखिए आपको ये आंसर मिल जाना है 5/2 into 5 plus 25 and answer is, तो क्या हम लोगों ने भी 75 नहीं फाइंड किया था? ऑल राइट, मतलब जरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि फार्मूला सही काम कर रहा है हमारे पास, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब देखें, अगर यहीं पे मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मुझे फर्स्ट 20 टर्म्स का सम बता, तो क्या आप लोग 5 + 10 + 15 + 20 करते रहोगे? अब क्या करना है हम लोगों ने, एग्जाम्पल देखें, प्रोग्रेशन हम लोग सेम रखेंगे, लेकिन हम लोग क्या फाइंड करने के लिए जा रहे हैं? S20 इज इक्वल टू क्वेश्चन। अब ये आपने मुझे बताना है कि S20 क्या होगा। जैसे ही आपने फार्मूला देखा कि n/2 इंटू a प्लस l, तो आपको पता चल गया n की वैल्यू क्या यूज करोगे? 20। a की वैल्यू क्या यूज करोगे? 5। किसी को कोई डाउट? लेकिन l की वैल्यू क्या यूज, तो अब आप लोगों ने वो लास्ट टर्म फाइंड करनी है, क्योंकि अब तो आपके पास मौजूद नहीं है। तो अब वो लास्ट टर्म कौन से वाली टर्म बनेगी? 20th टर्म आपके डाटा की अब लास्ट टर्म जाके बनेगी। तो आपको मेरी ये बात समझ आई? और फिर उसका कैसे पता चलेगा हमें? nth टर्म के फार्मूले से पता चलेगा। तो यहां पर ना आप लोगों ने दो फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। एक फार्मूला उस लास्ट टर्म को फाइंड करो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब लास्ट टर्म फाइंड कर लो उसको यूज करो सम के फार्मूले के अंदर।
तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आना है, यहां पर 20th टर्म इज इक्वल टू 20/2 इंटू, सॉरी, a प्लस n-1 इंटू डी। ऑलराइट, अब अगर आप लोग इसको जाके सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 200। 200 है नहीं, 100। यस सर। 19 इंटू 5 इज इक्वल टू 95 प्लस 5 इज इक्वल टू 100। ऑलराइट, अच्छा अब आपको पता चल गया कि आप जहां तक सम फाइंड कर रहे हैं ना, उसकी लास्ट टर्म क्या होगी, 100। अब आप लोग जाके सम का फार्मूला अप्लाई कर दो कि सम इज इक्वल टू 20/2 इंटू 5 प्लस 100, 1050। फर्स्ट 20 टर्म्स का सम होगा हमारे पास 105। एनी डाउट? ऑल क्लियर? सबको क्लियर? तो आप देखिए, अभी जो आप लोगों ने फर्स्ट फार्मूला यूज किया, इसको यूज करने के लिए लास्ट टर्म का होना जरूरी था। तो अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म ना हो, सीक्वेंस में लास्ट टर्म ना हो, तो पहले आप लोग लास्ट टर्म फाइंड करेंगे और फिर उसको आकर आप लोगों ने यूज करना है सम के फार्मूले के अंदर। तो क्यों ना हम फार्मूला ही बदल लें? क्यों, मेरे पास देखो फर्स्ट टर्म तो है ना, नंबर ऑफ टर्म्स तो है ना, और जो प्रोग्रेशन गिवन है, क्या मैं उससे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? दिखते ही फाइंड कर सकता हूँ। तो क्यों ना मैं फार्मूला ही बदल दूं, कि मुझे ना यही काम सिंगल स्टेप में करना पड़ता है, कि मुझे ये काम डुअल स्टेप में ना करना पड़े, दो डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई ना करने पड़े। तो हम लोग क्या करते हैं, सम के लिए एक और फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, और वो दूसरा फार्मूला हमारे पास आता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो अब सम फाइंड करने के ना आप लोगों को दो फार्मूलाज मिल गए। फर्स्ट वन, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो पहला फार्मूला यूज कर लेना, या अगर लास्ट टर्म आपसे पूछे तो पहला फार्मूला यूज कर लेना सम बताकर। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंस की वैल्यू मौजूद है तो आप लोग ये नेक्स्ट फार्मूला यूज कर लेना। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर इसमें हम लोग वैल्यूज जाके फाइंड करें, सपोज 20 टर्म्स का सम फाइंड करना था, तो अब बड़ा सिंपल सी बात है, 20/2 इंटू 2a, और a की वैल्यू क्या है, प्लस n की वैल्यू माइनस इंटू 5। तो जैसे ही ये कैलकुलेटर को बताया, द आंसर इज 105। ये बात क्लियर? तो चाहे आप कोई भी फार्मूला यूज करें, आप लोगों के पास सम का आंसर सेम रहेगा। किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर होगी बात? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया, इतना सा था अरिथमेटिक। और अब अगर आप लोग गौर करें इसमें, तो सिर्फ तीन फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर याद करने हैं। उन तीन फार्मूलाज में फर्स्ट फार्मूला हमारे पास आ रहा है nth टर्म, ये नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको याद रखना है आपने।
और इसके बाद आपने याद रखना है सम फाइंड करने का सेकंड फॉर्म, ये याद रख। बात क्लियर? और अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो ये हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ये वाली इसकी प्रॉपर्टी आपने याद जी। हो जाएगा इतना? हो जाएगा इतना? अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखो, मैंने इसकी प्रॉपर्टी को जरा आगे कंटिन्यू करता हूँ कि अगर थोड़े बहुत कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाएं तो आप उनका आंसर इजीली कर सको। अच्छा, हम लोगों ने जो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला लिखा है, वो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा था? ये देखो, हमने कहा इफ ए बी सी इन ए पी देन बी माइनस इज इक्वल टू, हाँ जी ऐसा कुछ कहा था आप लोगों ने, सबको याद है? चले अब जरा यहां पे देखें, अगर इधर गौर करें ना, तो जो मैंने थ्री टर्म्स लिखी उनमें फर्स्ट टर्म में मिडल की टर्म बी और लास्ट टर्म सी है। एम आई राइट? अच्छा, अगर मैं इसी ये जो रिलेशनशिप है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि ये देखिए ये वाला बी यहां पर एज इट इज मौजूद है, फर्स्ट वन, लेकिन ये जो नेक्स्ट माइनस बी है अगर मैं इसको इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊं तो प्लस बी हो जाएगा। बात क्लियर? इज इक्वल टू ये ए जहां पर नेगेटिव में है और जब ये दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव, किसके साथ? ये बात क्लियर? अच्छा, क्या मैं इसको यूं लिख दूं, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस, क्या मैं इसको यूं लिख दूं? अच्छा, क्या ऐसा नहीं आप लोगों को लग रहा जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अब जरा गौर कीजिएगा बात पे, कि इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स, ए एंड सी एक्सटर्नल टर्म्स थी, द सम ऑफ एक्सटर्नल टर्म इज ट्वाइस ऑफ इट्स मिडल टर्म। ऐसा नहीं है ट्वाइस ऑफ इट्स मिडल टर्म, मिडल टर्म भी थी हमारे पास। नहीं समझ आई है ना, क्योंकि आप लोग तो सो रहे हो, तो अब यहां पे सुनो, अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि मिडल की टर्म का ट्वाइस हमारी एक्सटर्नल टर्म्स के सम के इक्वल होगा। तो अगर आप लोग यहां पर देखें, ये हमारे पास एक प्रोग्रेशन मौजूद है 5 10 15 20, हम इसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इससे ये हरगिज मुराद नहीं है कि पहली थ्री टर्म्स ही हमने लेनी है, नहीं, कोई सी भी थ्री टर्म्स आप उठा के देख लें आपके पास ये प्रॉपर्टी बिल्कुल इक्वल आएगी। जैसा कि अगर आप लोग यहां पर देखें, फर्स्ट जो हमारे पास 5 15, 5 10 एंड 15, इसकी मिडल की टर्म कौन सी है? 10। अच्छा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऐसा नहीं पर लग रहा कि जैसे 5 प्लस 15, तो यही बात तो हमने की थी कि मिडल की टर्म का ट्वाइस हमारी एक्सटर्नल टर्म्स के सम के इक्वल होगा। बात क्लियर? अच्छा, ये यहां पर भी जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ये हर पोजीशन पर ऐसा ही होगा और आपसे इस किस्म की इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। अब देखें, सपोज कि अगर मैं मिडल की टर्म इसको कर दूं तो मुझे बताएं 15 का ट्वाइस हमारे पास क्या आएगा? 30। तो आप लोग देखें, मैं 10 प्लस 20 करूं तो आंसर 30 आ रहा है। किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब अगर आप लोग देखें ना, तो इससे ये भी हरगिज मुराद नहीं है कि कोई भी टर्म ले तो उसकी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की ही टर्म उठानी है, नहीं, इस टर्म को आपने मिडल की टर्म बनाना है जस्ट। तो जब मिडल की टर्म बनाएंगे तो आप इसके साथ 5 प्लस
25 भी कर सकते हैं। अब देखें 15 का मिडल की टर्म नहीं है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 टर्म्स, इसकी राइट हैंड साइड पर भी। अच्छा 20 के बाद यहाँ पे मैं कौन सी टर्म लिखूंगा, तो 25 + 5 30। अभी भी आप देख लें कि 30 इज द ट्वाइस ऑफ इट्स मिडल टर्म। तो इन दोनों की 5 और 25 की मिडल टर्म कौन सी आ रही है, 15 का ट्वाइस 30। बात क्लियर? किसी को कोई डाउट? तो हम लोग अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स इज ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म। ऑलराइट, ये अपने पास जरा नोट कर लें। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन the sum of external terms is twice of middle। अच्छा, अब इसी चीज को ना क्या मैं यूं लिख सकता हूं, जरा देखिएगा कि B इज इक्वल टू, हाँ जी, अब अगर इसके मुताबिक आप लोग देखें तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम लोग कह रहे हैं कि मिडल टर्म इज द हाफ ऑफ द सम ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म्स। तो ऐसा नहीं है जैसे मैं उसकी एवरेज ले रहा हूं कि सम ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स का हाफ या एवरेज ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म इज द मिडल टर्म। क्लियर? और ये हमारे पास मिडल टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सटर्नल टर्म्स का अरिथमेटिक मीन है। तो यहां पर आप लोग लिख लो द मिडल टर्म इज term is the arithmetic mean। और ये आप लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन हमारे इस सिलेबस में चैप्टर नंबर 8 के अंदर। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन को हम लोग डिनोट करते हैं AM से। इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म्स। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन हमारे पास होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हमारे पास जो एक्सटर्नल टर्म्स है ना, वो हम लोग सिर्फ दो वैल्यूज लेते हैं, मिडिल टर्म की लेफ्ट हैंड साइड और मिडिल टर्म की राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो जब दो वैल्यूज का सम है तो डिवाइडेड बाय 2 हम लोग करते हैं। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट? इसी के साथ हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर सेल्फ टेस्ट में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है ना, आपने उनको सॉल्व करना है, ज्योमेट्रिक वाले नहीं। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है आपने उनको सॉल्व करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।